राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं आई हूँ व्लॉग में फिर से आपके एक बार सामने। और व्लॉग इस बार मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। मैंने जो व्लॉग्स बनाए हैं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लव एंड गिविंग गुड अमाउंट ऑफ व्यूज़। इससे पहले वाला जो व्लॉग था उसमें थोड़ा सा है ना, मैंने एक छोटा सा पोर्शन मिस कर दिया था। मैंने एक वीडियो का पोर्शन बनाया था जहाँ मैं आपको दिखा रही थी और वो थोड़ा मिस हो गया। बट नो वरीज, मैं दोबारा से ऐसा एक ब्लॉग क्रिएट करूँगी इस टॉपिक पे, सो दैट मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकूँ। तो चलो चलते हैं इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। एंड फ्रेंड्स, मैं लाइव भी आती हूँ, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसे लाइव ज़रूर उसके बेल आइकन को, जो घंटी का आइकन होता है, उसको ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आपको पता लगता रहे कि मेरे व्लॉग्स, शॉर्ट्स और मैं लाइव कब कब आती हूँ। और मुझे लाइव पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो थैंक यू सो सो मच। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ, इस व्लॉग को बनाने का मेरा कारण क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इस मेरा ब्लॉग को बनाने का कारण क्या है, वो मैं आपके सामने रिवील करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं लाइव तो आती हूँ पर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और मैंने आपको अपने लास्ट वाले व्लॉग में बताया भी था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। ऑल्दो मैंने अपने व्यूअर्स को ये आइडिया दे दिया था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो हुआ ये है कि दिवाली वाले दिन मैं गिर गई थी और मेरी लेफ़्ट एंकल मुड़ गई थी, जिसकी वजह से आई कुडंट स्टैंड फॉर 3 आवर्स एंड आई वाज क्राइंग। मैं बहुत बुरी तरीके से रोई जा रही थी और शाम के 8 बज रहे थे जब पूजा होने का समय था। एंड आई वाज एट माई मदर इन लॉज प्लेस। सो द मोमेंट आई फॉल डाउन, मैं 2-3 घंटे तक तो, मतलब 2 घंटे तक तो उठ ही नहीं पाई। बहुत मुश्किल से उठ के वापस आई एंड आई कुडंट स्टैंड फॉर लॉन्ग। तो मुझे लगा शायद पैर की मोच है, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ। जब अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए 1 को, उस दिन जब मेरा एक्सरे हुआ, तब मेरे को पता लगा कि मेरी जो लेफ़्ट एंकल है उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर है। एंड दैट कॉल्स फॉर अ बैड डे। क्योंकि आज तक आई कंप्लीटेड माई 38 ईयर्स एंड दिस इज़ 39 ऑफ रनिंग। आज तक मैंने कभी प्लास्टर क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। एंड इट वॉज इट्स अ ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, क्योंकि मुझे चोट तो बहुत लगती है। मतलब चूँकि मैं आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे चोट बहुत लगती है। बट इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी। एंड ऑल्दो, मतलब दिवाली जैसे सीज़न में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतना आना जाना करना होता है, लोग आते हैं दिवाली देने, आपको दिवाली मिलने जाना होता है। मेरा सारा फेस्टिवल इट वॉज लाइक ऑल बैड, मतलब बेकार ही हो गया। छोटी दिवाली और धनतेरस ही मैं एंजॉय कर पाई, बाकी दिवाली वाली रात को जो मैं गिरी हूँ और डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का प्लास्टर बोल दिया है। तो चलो आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इतने समय से बोल रही हूँ और बाकी आपको मेरे थंबनेल देख के भी पता लग गया होगा कि मैं ये व्लॉग किस पे बना रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको एटलीस्ट व्लॉग बना के, ये वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म तो कर दूँ कि वाई आई एम लुकिंग सो डल, और क्यों मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यूएशन में नहीं लेकर आ पा रही हूँ और क्या हुआ है मेरे साथ। तो चलो आपको मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, एक बार आप भी देख लो। बाकी रेस्ट आपको पता ही है, प्लास्टर कैसे होते हैं, क्या मेडिकेशन होती है और कब तक आपको प्लास्टर में रहना होता है। जनरली जो एक हेयरलाइन फ्रैक्चर का प्लास्टर होता है वो 3 वीक्स का होता है, बट मेरे डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे 1 महीने का प्लास्टर बोल दिया है। और ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि 1 तारीख को प्लास्टर चढ़ा था और आज हो रही है 10 तारीख। 10 दिन हो गए, मेरा बस चल रहा है कि मैं उसको खुद ही काट दूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये रही मेरे पैरों की सिचुएशन, और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स ने मेरे कहने पे ही अपने आप समझो उस पे लिखा है गेट वेल सून का। और आई एम ट्राइंग टू रिकवर फॉर माई लेग। मुझे यहाँ पे फ्रैक्चर आया है, ये है यहाँ पे जो फ्रैक्चर आया है, बिकॉज मेरा पैर है ना ऐसे बाहर की तरफ मुड़ा था और मेरा पैर अब सीधे नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण। हालांकि स्वेलिंग उतर गई है, मेडिकेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो अभी एक एक्सरे होगा और उसके बाद फिर से इसकी करंट पोजीशन देखी जाएगी। हे भगवान, मेरा जब एक्सरे होना तो मैं चाहती हूँ कि 15 दिन में ही ये जुड़ जाए, क्योंकि बाल भी है तो फिर भी डॉक्टर ने कहा है कि मैं इसको ऐसे छोड़ सकता हूँ, कहा था उन्होंने। बट उन्होंने कहा कि ठंड जब आएगी तब आपको बहुत दर्द होगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप प्लास्टर करवा लो। मैंने प्लास्टर करवा तो लिया, लेकिन मेरी पूरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, सो इट्स बैड स्टेट। सो व्हाट आई डू, मतलब जनरली घर में मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया गया है। तो
आई कांट गो आउटसाइड में, फिर भी मैंने कल कोशिश की थोड़ा सा बाहर जाने के लिए और मैं थोड़ा बहुत बैठी, लेकिन वो ये जैसे ही मैं थोड़ी देर बैठती हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स लाइक वेरी बैड स्टेट। पता है घर में रहना, क्योंकि मैं तो ऑफ़िस जाती हूँ तो मुझे लोगों से मिलना, बात करना, ऑफ़िस जाना, ट्रैवल करना इतना फ्रीक्वेंट है मेरी डे टू डे लाइफ में। तो घर में जब आप बंद हो जाते हो ना, इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड वेरी सैड। सो दैट वाज़ द रीज़न कि मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, बस मैं लाइव आती हूँ और लाइव आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं थोड़ा सा व्लॉग या शॉर्ट्स अपडेट कर दूँ। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप मेरी फैमिली हो और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वाई आई एम लुकिंग सो डल फ्रॉम पास्ट मैनी डेज़, और मैं क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वाली बात। तो फ्रेंड्स, विद ऑल योर ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग्स अभी आपसे मैं लूँगी कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर कर जाऊँ, ठीक हो जाऊँ। आई विल बी बैक दैट तनु विच आई वॉज टिल दिवाली। एंड और जल्दी जल्दी से मैं आपके लिए अच्छे शॉर्ट्स और व्लॉग्स लेकर आऊँ। तब तक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई नया व्लॉग नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करें, और एल्स जो मेरे जितने भी व्लॉग्स अभी तक पड़े हुए हैं उन पे अपना प्यार, अपना शावर, अपना अपना लव शावर करें, उनको देखें और मेरे शॉर्ट्स को देखें। जो भी मेरे पास शॉर्ट्स हैं मैं उनको बैठे बैठे बना, मतलब फेस का बना ही लेती हूँ, और क्योंकि मैं कुछ मूवमेंट कर नहीं पा रही हूँ। सो प्लीज़ उन पर अपना व्यूज़ लाइक्स बना के रखें। मैं बेड रेस्ट पे हूँ इस वक्त, बट बनाने का जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम हो गया, बट पैशन कम नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है, दिन पूरे दिन ऐसे निकल जाता है, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में। सोचती हूँ क्या करूँ, बहुत सारी मूवीज़ भी देख डाली मैंने और थोड़ा सा ऑफिस से ब्रेक लिया था, बट चूँकि ऑफिस से ब्रेक तो लिया मैंने, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो करना पड़ेगा और मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से नींद भी आती है, बहुत जल्दी नहीं आती क्योंकि मुझे लाइव भी होना होता है। तो इट्स ऑल गोइंग वेरी लेज़ी दीज डेज, बट नो इश्यूज़ नन। नेवरदलेस मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। अगर मैं कोई बाहर जाने वाला कंटेंट नहीं आ पा रही हूँ तो मैं ज़रूर आपके साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें लाऊंगी, वो यूट्यूब से जुड़ी हुई। आप मुझे इस व्लॉग के कमेंट में बताना कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हो। जब तक मैं कहीं मूव नहीं कर रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, टिल द टाइम आप मुझे बताओ आप किस तरह के व्लॉग्स चाहते हो। मेरी डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, और शॉर्ट्स तो बहुत छोटे होते हैं तो मैं कर ही देती हूँ। सो इसी के साथ मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और मुझे आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए और सपोर्ट चाहिए जिससे ये चैनल आगे ग्रो करे। मैं मेहनत तो कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं एक दिन आप सब लोगों की हेल्प से उस लेवल को भी अचीव करूँगी जहाँ मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ। सो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, और मुझे ब्लेसिंग दें कि मैं जल्दी सही हो जाऊं। और फिर मिलती हूँ कल नहीं, अब मैं कल तो नहीं बोल सकती, मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। और कोई स्पेसिफिक कंटेंट में अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए व्लॉग लेकर आऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो इसी कृपा के साथ आपको मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना भी ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी। बाय।